जब पुलिस किसी अपराधी को या पूछताछ करने के लिए उसको कहीं लेकर जाती है और या किसी घटना स्थल पर लेकर जाती है या उसको कचहरी में लेकर जाती है तारीख पर, तो उसकी इतनी कड़ी सुरक्षा होती है कि अगर वह अपराधी कुछ भी करता है तो पुलिस की देख रेख में करता है। मगर यहाँ कुछ ऐसा हुआ कि जो ज़िले के एसपी होते हैं वो अपने डीएसपी के लिए एक दरोगा 2 कांस्टेबल तैनात करते हैं और उनका आदेश था कि ये डीएसपी कहीं भी जाएंगे और कुछ भी करेंगे तो इनके साथ साये की तरह रहना है। तभी डीएसपी जो होते हैं तो वह कहीं बैठे थे, उठकर जाते हैं टॉयलेट करने के लिए और साथ में जो उनके कांस्टेबल थे पीछे पीछे जाते हैं। तो डीएसपी कहते हैं क्या तुम मेरे साथ टॉयलेट में भी चलोगे? तो वो कांस्टेबल डीएसपी से कहते हैं कि आप सर टॉयलेट ज़रूर जाइएगा मगर दरवाज़ा ओपन रहने दीजिएगा, क्योंकि मुझे आपकी सुरक्षा में तैनात किया गया है। जैसे ही यह डीएसपी बात सुनते हैं वह हैरान और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वजह इसकी यह थी कि डीएसपी का एक सोशल मीडिया पर वीडियो बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा था और एसपी साहब को यह शंका थी कि कहीं यह कुछ गलत कदम ना उठा बैठें, इसीलिए उनकी सुरक्षा में एक दरोगा 2 कांस्टेबल लगाए गए थे। आखिर ऐसा क्या वीडियो था जो डीएसपी जी का वायरल हो रहा था? आप जब यह कहानी सुनेंगे तो आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हों सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। यह सच्ची घटना चालू होती है उत्तर प्रदेश का ज़िला है उन्नाव के पास एक तहसील है जिसका नाम है बीघापुर और वहीं के एक सीओ थे जिनका नाम था कृपा शंकर कनौजिया। तभी वो पहुंचते हैं एसपी ऑफिस, जो कि कहते हैं कि मेरी बेटी की कुछ दिन पहले शादी होनी है तो उसकी तैयारी मुझे करना है और कुछ सामान खरीदना है, क्या मुझे 2 दिन की छुट्टी मिल जाएगी? जैसे एसएसपी ऑफिस पहुंचते हैं, जो वहां के एसपी होते हैं उनका नाम था आनंद कुलकर्णी। तभी वह यह बात सुनते हैं जो एसओ उनका बोल रहा था, सीओ बोल रहा था, तो कहते हैं क्यों नहीं, आपके परिवार में अगर आपके घर में शादी है तो आप ज़रूर जा सकते हैं। तो जो तारीख छुट्टी की तय होती है वह थी 6 जुलाई 2021। अब शाम के करीब 4 बजे कृपा शंकर कनौजिया अपने जो उनका घर था वहाँ से निकलते हैं प्राइवेट गाड़ी से, जो कि गोरखपुर उनका घर था। गोरखपुर की अगर उन्नाव से किलोमीटर की बात करें तो कम से कम 340 किलोमीटर है, जहाँ जाने के लिए 4 से 5 घंटा लगता है। तभी कृपा शंकर कनौजिया उन्नाव से निकलते हैं गोरखपुर की ओर और तभी रात के 9 बजे उनकी पत्नी जो कृपा शंकर कनौजिया जो सीओ थे उनकी पत्नी उनके मोबाइल पर फ़ोन करती है। तभी उनका फ़ोन नहीं मिलता है, जो उनका सरकारी नंबर सीओजी नंबर था उस पर पत्नी फ़ोन मिलाती, उस पर भी नंबर नहीं मिल रहा था। बस एक ही बात उस नंबर पे आ रही थी जो थी वो स्विच ऑफ। अब वह 2 से 3 नंबर सीओजी का मिलाती है मगर वह नंबर स्विच ऑफ आ रहे थे। अब जो उनकी पत्नी थी वह घबरा रही थी और चिंता कर रही थी, क्या पता मेरे पति कहाँ हैं, क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ है कि उनका नंबर स्विच ऑफ हुआ हो। तभी वह जो जहाँ के उनके थाने थे वहाँ के जो उनके कांस्टेबल थे उनका नंबर मिलाती है और उनसे पता करती है, तो कहते हैं वह तो घर के लिए निकले हैं आज शाम के 4 बजे, क्या घर पर नहीं पहुँचे हैं? तो पत्नी कहती है मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है और मैं इनका नंबर मिला रही हूँ वो भी स्विच ऑफ है। तो वहीं के थाने जो उन्नाव के पास में थाना था उस थाने में फ़ोन करती है, कहती है आपके सर कहाँ हैं, मुझे बात करा दीजिए। तो वो दरोगा कहता है कि वह एसपी ऑफिस गए थे, वहाँ से उन्होंने छुट्टी मंजूरी 2 दिन की ली थी और हवाला दिया था कि मेरी बेटी की शादी है, उसी की तैयारी कुछ करनी है तो मैं घर जा रहा हूँ। अब जैसे ही पत्नी यह बात सुनती है और जो वहाँ के उन्नाव के एसपी थे आनंद कुलकर्णी उनको फ़ोन मिलाती है और अपने पति की जानकारी मांगती है। कहती है सर मेरे पति जो कि घर गोरखपुर आने के लिए उन्नाव से निकले हैं वह अभी तक पहुँचे नहीं हैं और उनका मैं मोबाइल मिला रही हूँ तो उसका स्विच ऑफ आ रहा है। अब जो आनंद कुलकर्णी एसपी थे वह भी अपने फ़ोन सीओजी नंबर से उस सीओ का नंबर मिलाते हैं तो उनके फ़ोन से भी स्विच ऑफ की खबर आ रही थी। तभी पत्नी कहती है साहब कुछ करके मेरे पति को ढूंढिए और क्या पता किस स्थिति और परिस्थिति में हों। तभी जो आनंद कुलकर्णी थे वो सर्विलांस टीम को
तुरंत फ़ोन मिलाते हैं और कहते हैं जो इस एरिया के एसओ हैं उनको तत्काल ढूंढा जाए, और क्योंकि उनका नंबर मिल नहीं रहा है। जैसे ही यह बात सर्विलांस टीम को पता चलती है और वह तुरंत उनकी डिटेल खंगालने लगती है कि आखिर उनकी लास्ट लोकेशन कहाँ की है। अब क्योंकि जो उसकी कॉल हिस्ट्री आने में थोड़ा टाइम लगता, तो जो उसकी लास्ट लोकेशन थी वह पता लगती है, जो कि उन्नाव के ही जस्ट बगल में एक ज़िला है जिसका नाम है कानपुर, जो कि गंगा से सटा हुआ है। और वहीं की लास्ट लोकेशन मिलती है माल रोड की। अब जो क्राइम ब्रांच की टीम थी माल रोड पहुंचती है और उसके आसपास जगह पता करती है, तो पता चलता है कि उसके बगल में एक होटल है। अब जो क्राइम ब्रांच की टीम थी उस होटल में जाती है और नाम पता करती है कृपा शंकर कनौजिया क्या यहाँ पर स्टे या रुके हुए हैं। तभी जो होटल का वहाँ स्टाफ होता है कहता है जी हाँ, एक व्यक्ति करीब शाम के 7 बजे इस होटल में आया था और जो कि कमरा नंबर 101 में रुका हुआ है। अब पुलिस वाले उस मैनेजर के साथ उस 101 कमरे में जाते हैं और नॉक करते हैं। नॉक करने के बाद 10 से 5 मिनट बाद वहाँ से एक व्यक्ति निकलता है। जैसे ही वह जो क्राइम ब्रांच के वहाँ पे अफसर थे जो व्यक्ति को देखते हैं अंदर, वैसे ही वह बिल्कुल हैरान और शन्न हो जाते हैं, मगर वहाँ और कोई व्यक्ति नहीं, वो एसओ साहब थे जिनका नाम था कृपा शंकर कनौजिया। अब जैसे कृपा शंकर कनौजिया देखते हैं कि ये तो मेरा स्टाफ है, या यहाँ क्या कर रहा है, तुरंत वो कहते हैं कि एसपी का आदेश था आपको तलाशना है क्योंकि आपकी पत्नी बहुत परेशान है, आपका उन्होंने फ़ोन मिलाया, आपका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा। इतनी सी बात थी कि आप परिवार वालों से बात कर लीजिए, उनको संतुष्टि हो जाए, और मुझे अब जांच सौंपनी है एसपी साहब को कि आप यहाँ पर हैं। तभी जो क्राइम ब्रांच के लोग थे कमरे में के होटल में जाते हैं, देखते हैं वहाँ एक लड़की और बैठी हुई है। उसको देखने के बाद वह भी हैरान और परेशान हो जाते हैं कि जिसकी पत्नी पति का इंतज़ार घर पर कर रही हो, वह व्यक्ति इतनी रंगरेलियाँ होटल कानपुर में मना रहा हो। जैसे ही यह सब कहने के बाद वह लोग तुरंत रिसेप्शन में आते हैं, वहाँ रजिस्टर चेक करते हैं और देखते हैं जो कृपा शंकर कनौजिया है उनकी एंट्री है, और उसके साथ एक नाम ऐसा देखते हैं जो मानो वह भी हैरान और सदमे में आ जाते हैं। वह महिला कोई और नहीं, वो भी उन्नाव थाने की एक कांस्टेबल थी जो कि उसी सर्किल की थी। जब उसका नाम देखते हैं तो यह सब चीज़ें जो क्राइम ब्रांच के अधिकारी थे वह एसपी को देते हैं। एसपी देने के साथ साथ फिर वहाँ से वो लौट आते हैं। लौटने के साथ साथ अब सुबह पता करते हैं जो कृपा शंकर कनौजिया हैं वह 8 बजे आउट कर देते हैं। जैसे ही यह जानकारी किसी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चली, यह वीडियो धीरे धीरे सोशल मीडिया पे वायरल होने लगा और यही कहा जाने लगा कि डीएसपी एक महिला कांस्टेबल के साथ रंगरेलियां मनाते हुए कानपुर होटल में पकड़े गए। अब इसके बाद यह धीरे धीरे खबर इतना फैल गई कि जो डीएसपी की पत्नी तक यह खबर जा पहुंची। उसके बाद यह सीधे लखनऊ जो डीजीपी ऑफिस तक बात गई, तो वहां से एक जांच कमेटी बैठी। जो जांच कमेटी के अधिकारी बनाए गए जिनका नाम था शशि शेखर सिंह, जो कि एएसपी थे। उनको इस मामले की पूरी जांच करनी थी और तब तक के लिए कृपा शंकर कनौजिया को सस्पेंड कर दिया गया और उनकी सुरक्षा के लिए एक दरोगा, 2 सिपाही लगाए गए, क्योंकि इनका वीडियो इतनी ज़्यादा उछल रहा था, वायरल हो रहा था, हर जगह उनकी बदनामी हो रही थी। और जो वहाँ के एसपी उन्नाव के थे उनको शक था कि यह सब देखते हुए यह जो एसओ हैं यह कोई ऐसा गलत कदम ना उठा दें जिसकी भरपाई बाकी लोगों को करनी पड़े। और जो महिला कांस्टेबल थी वह अपने थाने दूसरे दिन आती है और देखती है कि सब जगह उसी की बात वीडियो की चल रही है। जो डीएसपी के साथ होटल में मिली है वह अपने एसओ साहब के पास जाती है, कहती है मुझे सर 3 दिन की छुट्टी चाहिए, जो कि मुझे गांव जाना है। गांव जाने के कारण वह वहां से छुट्टी लेकर गांव चली जाती है। अब यह पुलिस का जाँच का विषय था कि आगे इन पर क्या कार्रवाई होगी, विभागीय कार्रवाई होगी या कुछ और होगी। आई होप कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी को परेशान करना नहीं बल्कि सचेत करना है कि जो डीसीपी साहब थे वह एक महिला कांस्टेबल को दिल दे बैठे और जो अपने घर जाने की जगह वह एक होटल में पहुंच गए। और जब उनकी पत्नी ने इत्तेफाक से फ़ोन मिलाया उनका स्विच ऑफ फ़ोन आया, जैसा कि उनका पूरा भेद खुल गया। मिलते हैं नई कहानी में नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।